हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी विथ शैलराज सर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग रोज़ कुछ न कुछ फैक्ट तैयार कर रहे होते हैं, उसी कड़ी में आज अपना ये अगला वीडियो होगा। आज देखना है हमें हम क्या क्या चीज़ें याद करने वाले हैं। तो आप देख रहे होंगे आज भोटिया जनजाति हो गई, गोंड जनजाति हो गई, दो जनजातियाँ हो गई होंगी। इसके बाद आप देख रहे होंगे मध्यकालीन पुस्तकें कुछ दी गई होंगी, पद्मावत चंद्रायन वीरावती, है ना। इसके बाद इधर भी है। फिर आज अफ्रीका की जो ये नदियाँ है, एक जाम्बेजी के बारे में बताया गया होगा सिर्फ, है ना। किस कौन सी नदी के बारे में बताया जा रहा है? जाम्बेजी नदी है, ठीक है। और फिर कोयले के प्रकार बता दिए गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन के आ रहे होते हैं। फिर अफ्रीका का जो तटीय रेखा हो रही होती है, जैसे अपने यहाँ कोस्टल लाइन हो रही होती है, वैसे वहाँ अफ्रीका में भी कुछ जगह होती हैं जहाँ पे उनको जो कुछ तटीय भाग होते हैं जिनको कुछ नाम दिए गए होंगे, तो उन नामों को देखेंगे और उसमें कौन कौन से देश आ रहे होते हैं। जैसे आप अपने तटीय भागों में जानते होंगे ना, कोंकण तट हो गया, काठियावाड़ तट हो जाता है, ठीक है, मालाबार, है ना, कोरोमंडल, इस तरीके से जो तट आ रहे होते हैं, वैसे अपने यहाँ जैसे है यहाँ अपने यहाँ भारत में, वैसे वहाँ पर भी हम लोग देख रहे होंगे कुछ तटों के बारे में, किसके, अफ्रीका के। तो आइएगा शुरू करते हैं। पहली जो है भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति आप देख रहे होंगे यूके की पहाड़ी, मतलब उत्तराखंड है, उत्तराखंड की पहाड़ी व यूपी के तराई क्षेत्रों में पाई जा रही होती है, ठीक है। तराई क्षेत्रों में पाई जा रही होती है। आप जानते हैं जैसे जो नदियाँ पर्वतों से नीचे आ रही होती हैं, तो सबसे पहले आप देखते होंगे एक इलाका पड़ता होगा जो पथरीला रह रहा होता है, काफ़ी वहाँ पे पत्थर हो रहे होते हैं जहाँ पे नदियाँ विलुप्त हो जा रही होती हैं, ठीक है, भाबर का क्षेत्र कहला रहा होता है। इसके बाद ऊपर जैसे ही नदियाँ जहाँ पे सामने से दिखाई देने लगती हैं, वो हो रही होती हैं आपके तराई क्षेत्र हो रहे होते हैं। यहाँ पे मलेरिया जैसे रोग बहुत देखने को मिल जा रहे होते हैं। तो ठीक है, तो वैसे है यूपी का जो है तराई क्षेत्र, वहाँ पे देख रहे होंगे। और यूके की पहाड़ियों वाले क्षेत्र में कौन रह रहा होता है? तो भोटिया जनजाति। स्पेशली अगर याद करना रहेगा ना, तो भोटिया को आप क्या कह रहे होंगे? भोटिया जनजाति देखेंगे तो यूके मतलब उत्तराखंड में है, और दूसरा आप देखेंगे तो आपको कहाँ पे मिलेगी जी? यूपी में देखने को मिलेगी। अन्य नामों की बात करते तो एक हो जाता है इसका नाम, एक होता है भोट और दूसरा होता है भूटानी, ठीक है। तो नाम मिलते जुलते हैं, तो ऐसे आराम से आप कर भी सकते हैं, भोट भूटानी, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। और विशेषता की बात करते हैं तो ऋतु प्रवास कर रही होती हैं ये, ऋतुओं में एक स्थान से दूसरे स्थान चले जा रहे होते हैं, अपनी जगह को छोड़कर ऋतु प्रवास करने वाली जनजातियां हैं कौन? भोटिया। दूसरा एक चीज़ कहा जाएगा तो किस प्रजाति से संबंधित है जी? मंगोल प्रजाति से संबंधित हो रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो भोटिया जनजाति के बारे में बस तीन बातें खास तौर से बताई जा रही होती हैं। एक हम लोगों ने देखा क्या, निवास स्थान देख लिया, यूपी का तराई क्षेत्र हो गया था, और उत्तराखंड का जो क्षेत्र आया था वो पहाड़ी इलाके की बात कर रहा था। इसलिए अगर हम लोग कहेंगे कि भोटिया जनजाति कहाँ पाई जा रही होती है, तो हम बता रहे होंगे उत्तराखंड और यूपी में। अन्य नामों की बात हम लोग जो कर रहे थे, वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि एक तो इसका नाम भोट हुआ करता था, और दूसरा भूटानी भी कह सकते थे, ठीक है, भोट और भूटानी। विशेषता की बात करते हैं, ये ऋतु प्रवास कर रही होती है, और मंगोलायड जो प्रजाति होती है उससे संबंधित हो रही होती है, मंगोल प्रजाति, ठीक है। गोंड जनजाति की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो गोंड जनजाति की बात करते हैं तो ये देखना होगा काफ़ी अच्छे खासे एरिया को कवर करने वाली जनजाति आप देख रहे होंगे इसे। कहाँ कहाँ देख रहे होंगे तो एमपी है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ये महाराष्ट्र हो गया आपका, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, और गुजरात हो गया। बहुत दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है आपको। परेशान क्यों नहीं होना? क्योंकि बहुत कठिन चीज़ नहीं है। आप देखिएगा साउथ में चलिएगा ना, देखो आप स्टार्ट अगर कर रहे होते जैसे इस तरीके से देखिएगा, तो ये गुजरात आ रहा होता है, महाराष्ट्र आ रहा होता है, बगल में आप एमपी देख रहे होते हैं, ठीक है। मैप अगर क्लियर है ना, तो इसको याद करने में थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होने वाली है। आइएगा देखते हैं, आप देखोगे तो साउथ में कौन से नाम है जो नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक नाम आपको मिल रहा होगा भैया, केरल। यहाँ पे जो लिस्ट लिखी गई है वहाँ पे देख रहे होंगे केरल का नाम गायब है, ठीक है। बाकी और कुछ दिखाई दे रहा है? और तो बाकी सारे के सारे नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे। अच्छा, गोवा का भी नाम ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। और एक कौन सा है आपका? तमिलनाडु, ठीक है। बस इसके बाद देख रहे होंगे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तेलंगाना है, ठीक। एमपी है तो एमपी के साथ देखो छत्तीसगढ़ का नाम आ जा रहा है। बिहार है तो बिहार के साथ देखो झारखंड,
फिर उसके बाद आंध्र तेलंगाना हो ही गया था, उड़ीसा है ही आपका, यूपी है तो बिहार है, और बिहार भैया दो हैं तो ये बहन भी है भैया, वेस्ट बंगाल हो गया आपका। इसके बाद देखेंगे तो ये रहा कर्नाटक, और ये रहा गुजरात, और ये रहा महाराष्ट्र। ये बस डाटा काफ़ी अच्छा खासा देखने को आपको मिल रहा होगा, बस बाकी कोई दिक्कत वाली बात ना है। यहाँ पे अगर हम केरल और इस तमिलनाडु एरिया को छोड़ दें, ये वाला पोर्शन अगर हटा दिया जाए केरल और तमिलनाडु का, देखिएगा इस तरीके से मान लो बना दे रहे हैं। यहाँ मान लो हम केरल और तमिलनाडु मान लेते हैं, ठीक है। केरल और तमिलनाडु का एरिया छोड़ दिया जाए और यहाँ पे मान लो गोवा है, बस। बाकी यहाँ से जितने भी आपको राज्य देखने को मिल रहे होंगे वो सारे के सारे कवर किए जा रहे होंगे। जैसे देखिएगा यहाँ पे पड़ेगा आपका गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सारे के सारे आ रहे होंगे। तो गोंड जनजाति ना एक ओवरऑल अपना व्यू बना लीजिएगा, बहुत बड़े हिस्से में आपको दिखने को मिल रही होगी। हमने कहा स्पेशली क्या आपको अलग कर देना है, आप गोवा को अलग कर दे रहे होंगे, आप तमिलनाडु को अलग कर दे रहे होंगे, आप केरल को अलग कर दे रहे होंगे। ऐसे पे अगर आपको याद करना होगा ना तो आप क्या करेंगे, आप हर जगह का बारी बारी से पकड़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे हर राज्यों में इनके नाम आ रहे होंगे, तो दिमाग को जाना है आपका खराब। ठीक है, आप बात को समझें, आपको बस क्या निगलेक्ट करना है वो चीज़ याद कर लीजिए, बस बाकी चीज़ सही है। पूर्वोत्तर भारत में आपके देखेंगे तो पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के नाम नहीं दिए गए हैं यहाँ पे, तो हटा ही देते हैं ना। अब कोई पूछेगा बताओ गोंड जनजाति कहाँ कहाँ पाई जा रही होती, तो आप बड़े आराम से बता रहे होंगे, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्रा है तो तेलंगाना हो जाएगा, एमपी है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, बिहार है तो झारखंड हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, महाराष्ट्र है तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के ऊपर आप जा रहे हैं गुजरात, है ना। लगभग लगभग सारे आपको बता ही दिए हैं, उड़ीसा है आपका, बस। तो पूरा मैप अगर क्लियर है ना, तो राज्यों के नाम अगर आपके क्लियर हैं तो आपको आसानी के साथ वो छप गया होगा, बस कहाँ का हमको बताना है, काम खत्म हो जाएगा। गोंड जनजाति कंप्लीट हो गई होगी आशा कर रहे हैं। भोट और भूटिया किसके अन्य नाम है, तो आप कहेंगे एक आपकी जो जनजाति लिखी गई थी भोटिया जनजाति, ठीक है। भोट और भूटानी ये हो गए थे आपके। ऋतु प्रवास कर रही होती है, कहाँ पे पाई जाती है, अच्छा। आइए गोंड जनजाति करती क्या है, तो गोंड जनजाति जो कर रही होती है वो क्या करती है, आखेट करती है, शिकार करती है, मछली पालती है जी, ठीक है, और क्या करती है, स्थानांतरित कृषि करती है, ठीक है। जूमिंग वाला आप नाम सुने, ठीक है। इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से पुकारा जा रहा होता है। इस खेती में कर क्या रहे होते हैं, जैसे पेड़ होता है ना, किसी जगह जाएंगे उस जगह के पेड़ों को काट दिया जाएगा, जंगलों को काट रहे होते हैं, उसमें आग लगा देते हैं, फिर जो खाद एक तरीके से बन जा रही होती है उसी पे अपना खेती करते हैं। तो जब तक वहाँ से उनको अच्छा पैदावार होती है तब तक वहाँ पे हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, वहाँ पे जंगलों को काटना है, झाड़ झाड़ियाँ काटेंगे, खेती करेंगे, फिर आगे इस तरीके से ये होती है स्थानांतरित कृषि। हर जगह इसको अलग अलग नामों से जाना जा रहा होता है, ठीक है। तो कहीं पे आप देखेंगे इसको मिल्पा कह रहे होंगे, कहीं पे आप जानते होंगे दीपा कह रहे होंगे, है ना। तो कहीं पे दीपा हो गया था, मिल्पा हो गया है ना। और कोई नाम याद कराएं भाई, अ, एक वांडरे ऐसे करके आता है कुछ, है ना। उम, लदांग आ गया, जैसे आपका मलेशिया में लदांग हो जा रहा होता है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे ना, इसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से पुकारा जा रहा होता है, ठीक है। एक जगह का शायद वाडरे भी है कहीं का, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक, मतलब आएगा भी यहाँ पे हम स्थानांतरित कृषि जब लिखा रहे होंगे ना, वहाँ पे इसके नाम भी आपको लिखाएंगे, कभी याद करवा देंगे पूरे कहाँ पे कहाँ पाए जा रहे होते हैं। आप समझ रहे हैं ना। तो इसको अलग अलग नामों से जाना जा रहा होता है हर जगह, ठीक है। चलिएगा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं पोशाकों की, बात करते हैं तो ये बहुत वस्त्र कम पहन रहे होते हैं। दूसरा, महिलाएं आभूषण धारण करती हैं बहुत ज़्यादा। प्रथा कैसी है यहाँ पे, तो पशु बलि प्रथा फेमस है इनकी। कैसी प्रथा फेमस है जी, पशु बलि प्रथा फेमस है। मध्यकालीन पुस्तकों की बात करते हैं, ये तो सिंपल सा है, एक बार में आपको तैयार भी हो गया होगा, क्योंकि सिंपल सी बातें हैं, ये लोग क्या क्या कर रहे होते हैं और क्या पहन रहे होते हैं, आसानी से याद कर लिए होंगे। मध्यकालीन पुस्तकों की बात करते हैं तो पद्मावत जो पुस्तक है, पद्मावत पुस्तक की रचना किसने की थी, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। पद्मावती कहानी आपको याद होगी ना, जो राजा रतन सिंह थे वहाँ, है ना, अलाउद्दीन खिलजी वाली, तो वही है पद्मावत। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, उसी पर आए थे ना पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी। चंदायन की बात करते हैं तो मुल्ला दाऊद हैं, ठीक है। ये भी एक प्रेम काव्य है, समझ लीजिएगा, चंदायन है, ठीक है। लोरिक है, चंदा है, दो लोगों की प्रेम कथा इसमें भी वर्णित है। लोरिक नायक हो रहे होते हैं और चंदा नायिका है। तो चंदायन किसकी है, मुल्ला दाऊद की है। मृगावती आ जाइएगा, मृगावती कुतुबन है, ये भी वही है ना। तो मृगावती किसकी है, कुतुबन। कुतुबुद्दीन ऐबक याद होंगे ना, तो कुतुबन है, कुतुबुद्दीन पूरा नहीं बोलना है, कुतुब
कुतुब आगे न लगा देना है, कुतुबन, कुतुबन किसकी है? मृगावती, कुतुबन मृगावती, याद कर लिए होंगे आसानी से, है ना। चंदायन मुल्ला दाऊद, तो दाऊ होंगे, है ना, दाऊ, तो मुल्ला दाऊद, ठीक है, दाऊद, दाऊद किसी दाऊद को याद कर लेना, दाऊद क्या है? चंदा दिख रहा होगा, चंदायन, चंदायन, ठीक है, मुल्ला दाऊद इसकी हो जाएगी। और मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद की जो पुस्तक पुस्तक है उसका नाम क्या हो जाएगा? चंदायन, ठीक है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, मृगावती क्या है? कुतुबन, ठीक है। गोंड जनजातियां, उम्मीद है आपको याद हो गई होंगी। गोवा छोड़ देना है, केरल छोड़ देना है, तमिलनाडु को छोड़ देना है, बाकी जो स्टेट बच रहे हैं आपके, मतलब यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, एमपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इन हर जगह पे आपको गोंड जनजाति देखने को मिलेगी। भारत के बहुत बड़े एरिया में देखने को मिलेगी गोंड जनजाति। शिकार करती है जी, मछली पालती, मछली हमार ये लोग पकड़ते हैं, दूसरा शिकार कर रहे होते हैं, महिलाएं आभूषण धारण कर रही होती हैं, वस्त्रों के नाम पे कहा जाए ये लोग वस्त्र कम पहन कर रहे होते हैं, ठीक। स्थानांतरित कृषि भी यही कर रहे होते हैं गोंड जनजाति वाले, तो ये सारी चीजें हो गई होंगी इधर। आइएगा, तुजुक ए बाबरी की बात करते हैं, तो तुजुक ए बाबरी जो आप देख रहे होंगे ना, तुजुक ए बाबरी किसकी रचना हम लोग बता रहे होते हैं, तो तुजुक ए बाबरी है आपकी बाबर की, तुजुक ए बाबरी किसकी है? तो बाबर की है। अकबरनामा की बात करते हैं ना, तो अकबरनामा, अकबरनामा किसकी है? अबुल फजल की है। अकबरनामा अबुल फजल, सिंपल सी किताबें हैं, इसके पहले भी इसको आप पढ़े होंगे, तो इसीलिए बहुत जोर नहीं दे रहे हैं, आसानी से आप याद कर पा रहे होंगे। तुजुक ए बाबरी बाबर है। इसके बाद अगर हम कहेंगे ना कि अकबरनामा किसकी है, तो आप कहेंगे अबुल फजल। उसके बाद आइएगा तबकात ए अकबरी, तबकात ए अकबरी मिलना है, या तो पूछेगा निजामुद्दीन अहमद की निम्न में से कौन सी पुस्तक है, या पूछ देगा तबकात ए अकबरी किसकी पुस्तक है। तो नाम मिले आपको, परीक्षा में एग्जाम में आपको मिलेंगे नाम लिखे हुए आपके बुकलेट में, तो घबराना नहीं है कि नाम आपको तबकात ए, है ना, जैसे वहाँ पे तुजू के हैं, तो मतलब तारीख है, तो कोई परेशान नहीं होना इन सब चीज़ों के लिए, बस ऐसे थोड़ा सा दिमाग में रख लेना है कौन है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा होता है याद करना। आइएगा, तबकात ए अकबरी किसकी है, तो निजामुद्दीन अहमद, अहमद साहब हैं जो लिख रहे होंगे तबकात ए अकबरी, निजामुद्दीन अहमद, ठीक है, अकबरी हैं अहमद, ठीक है। अकबरनामा अबुल फजल, तबकात ए अकबरी किसकी हो जाएगी? निजामुद्दीन अहमद, तबकात ए अकबरी, फिर से ध्यान दीजिएगा, तबकात ए अकबरी किसकी है? निजाम है निजामुद्दीन अहमद। त्वारिख की बात कौन कर रहा है? मुंतखाब उत त्वारिख, मुंतखाब उत त्वारिख, ठीक है। तो यहाँ पे सुबुक्त तुबुक्त गिन की कहानियाँ आपको देखने को मिलेंगी, है ना, वहाँ से लगा के लगभग लगभग आप समझेंगे हुमायूं हुमायूं तक की बातें यहाँ पे आ जानी है। तो मुंतखाब उत त्वारिख की बात करते हैं, तो बदायूनी लिखी है, बदायूनी, ठीक है, बदायूनी। मुंतखाब उत त्वारिख किसकी है? बदायूनी की है। तबकात या खबरी हम कहेंगे निज़ामुद्दीन अहमद, निज़ामुद्दीन अहमद। हम कहेंगे चंदायन किसकी है? चंदायन, तो मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद। इसके बाद पूछेंगे मृगावती, कौन सी पुस्तक थी? मृगावती, तो किसकी होगी? कुतुबन, मृगावती किसकी है? कुतुबन। साथ साथ बोलते रहिएगा तो आपको आसानी से याद हो रहा होगा। एक है पद्मावत, तो मलिक मोहम्मद जायसी। कौन सी जनजाति है जो स्थानांतरित कृषि कर रही होती है? तो गोंड। शिकार गोंड, मछली पकड़ रहे हैं कौन? गोंड। कम वस्त्र पहन रहे हैं कौन? गोंड, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें आप वन उसको ना अपने आप से क्वेश्चन पूछा करिएंगे तो आराम से आपको याद हो जा रहे होंगे, ठीक है। मंगोल प्रजाति से संबंधित कौन है? ठीक है, कौन सी जनजाति थे? तो भोटिया वाले थे। कहाँ पाए जा रहे थे? उत्तराखंड था और यूपी था। इस तरीके से चीज़ें आप देखेंगे आपको आसानी से याद हो पा रही होंगी, ठीक। आइएगा, अब हम लोग देखते हैं जाम्बेजी नदी के बारे में। अच्छा, कुछ लोग के दिमाग में ये हो सकता है कि चले कि अगर सारी की अफ्रीका की नदियाँ यहाँ पे आ गई होती तो बड़े अच्छे से याद कर लेते। मेरे भाई, इसके पहले भी आप ऐसे ही पढ़ते आ रहे हैं, सारी चीज़ें के पास आपको मिली होंगी, किताब में भी मिलती होंगी, कहीं न कहीं आप किसी चैनल पे भी देखते होंगे, पूरा-पूरा आपको मिल जाता होगा, प्रमुख नदियाँ ऐसे करके बताया जा रहा होता है। और हम भूल भी जा रहे होते हैं, है ना? भूलोगे ये भी, 100% गारंटी है भूलोगे। लेकिन सोचिएगा थोड़ा-सा, आज हम बस एक नदी की बात कर रहे हैं, क्या उस एक नदी को हम अच्छे से याद नहीं कर सकते हैं? कम से कम आज
जाम्बेजी नदी को ऐसे याद करिएगा, जो पॉइंट यहाँ पे दिए हैं ना, इसको फिर से पलट के आपको ना देखना पड़े। पूरा यहाँ पे आप देखेंगे ना कि मतलब आ सकता है दिमाग में कि कुछ लोगों की या सारी नदियाँ एक साथ हो जाती, सारे राष्ट्रीय उद्यान एक साथ याद करवा दिए जाते, सारी जनजातियाँ एक साथ याद करवा दी जाती, है ना? और भी चीज़ें हैं जो स्टैटिक्स की वो सोच रहे होंगे ना, एक लिस्ट होती तो वहाँ पे इसको सब याद करा दिया जाता। वो भी आने वाले समय में कर देंगे आपके लिए। लेकिन अभी बातें समझिएगा थोड़ा, हम इसको क्यों लेके आए हैं? हम इसलिए लेके आए हैं ना, ताकि आप थोड़ा-सा बोर ना महसूस करें। मतलब थोड़ा-सा देखेंगे कि हमने ज्योग्राफ़ी को थोड़ा-सा चख लिया है ना? थोड़ा-सा हिस्ट्री का स्वाद ले लिया है, ठीक है? थोड़ा-सा पॉलिटी का स्वाद ले लेंगे, है ना? इस तरीके से जो है ना, बीच-बीच में हर एक सब्जेक्ट का 2-2 4-4 लाइनों का स्वाद लेना है और चीज़ें आसानी से हम याद कर पा रहे होंगे। दिमाग थोड़ा-सा आपका ऐसा होगा ना, वो लगा रहेगा पढ़ाई में कि इंटरेस्टिंग बना रहा होगा थोड़ा-सा पढ़ाई को कि हाँ यार, इसके बाद ये चीज़ याद करनी है, तो हिस्ट्री हमारा इतना कंप्लीट हो गया, इतना हमारा ज्योग्राफ़ी हो गया। ये समझिएगा ना, याद करने के लिए बहुत अच्छा है आपके लिए, ठीक है? आप बस थोड़ा-सा धैर्य बना के इनके नोट्स बनाएँ, इनको याद करें, इनको रिवीज़न करते रहें बस। देखिएगा ना, बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी चीज़ें तैयार हो रही होंगी। आइएगा, थोड़ी देर हम आपको समझा दिए, अब आइए जो हम लोग याद करते हैं, उस पे चलते हैं। जाम्बेजी नदी की बात है, तो जाम्बेजी नदी मिल कहाँ रही होती है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है। सिंपल सी बात है, आपको याद होगा अफ्रीका महाद्वीप मैप में याद है ना? अफ्रीका महाद्वीप मैप में कहाँ पड़ रहा होता है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर यूरोप है, नीचे ही अफ्रीका मिल जाता है आपको, है ना? भूमध्य सागर के नीचे आप आ रहे होते हैं, तो अफ्रीका मिल जा रहा होता है। इधर जा रहे होंगे आप, तो आपको एशिया मिल जा रहा होता है। नीचे देख रहे होंगे तो ऑस्ट्रेलिया मिल जा रहा होता है। वहीं अफ्रीका की बात कर रहे हैं जी हम। तो अफ्रीका में ही कौन सी नदी की बात हो रही है? जाम्बेजी की नदी बात हो रही है। अब जो कठिन बात ये है ना, देखो, सबसे समस्या क्या हो रही थी, किस किस देशों में ये बह रही होती है। अपने यहाँ का तो ठीक है, अपने यहाँ की नदियाँ नहीं याद है हमको कि कौन सी नदी किस किन स्टेट में बहने वाली हो रही होती है। लेकिन यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये तो विदेशी है अगर कहा जाए, है ना? फॉरेन की रिवर है, नदी जो आप देख रहे होते हैं, इसको कैसे याद करना है? देखो, ये स्वयं याद हो जाना है, ठीक है? खुद बताएगा हम क्या हैं। जाम्बेजी, आइएगा, देखो, पहला जो जा देख रहे हैं ना, जाम्बिया, बहुत ध्यान से याद करिएगा। ये हम ही, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ये कहीं भी मिलेगा, ये अपने से ही सोच के आपको बता रहे हैं, बस याद करा रहे हैं, ठीक है? जाम्बेजी, और जी से यहाँ पे देखेंगे ना, तो जिम्बाब्वे भी आ रहा है, ठीक है? पहला वाला जाम्बिया को बता दिया और दूसरा वाला किसको बता दिया? जिम्बाब्वे को बता दिया। ठीक बात समझ रहे हैं ना? अच्छा। अच्छा, जिम्बाब्वे की राजधानी भी आप जानते होंगे क्या हो जा रही होती है? तो हरारे, ठीक है? जिम्बाब्वे की राजधानी क्या हो गई थी? हरारे। और जाम्बिया की राजधानी क्या हो गई थी? लुसाका। जाम्बिया की राजधानी क्या हो गई थी? जाम्बिया, जाबिया, है ना? कौन? लुसाका, लुसाका। आइएगा, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक की बात करते हैं, तो मोजाम्बिक की आप, मोजाम्बिक कैसे देखो, ये रहा म, बात समझिएगा। ये आधा म है ना, तो देखो आधा म यहाँ भी आ रहा है, ब भी आ रहा है, म और ब दोनों आ रहे हैं। स्टार्टिंग म से हो रही है, तो मोजाम्बिक। देखो, नाम हम आपको बता रहे हैं, उसी से हम लोग जो नाम लिखा है जाम्बेजी ना, परीक्षा हॉल में तो पक्का मिलेगा जाम्बेजी आपको, बस वही समझना है। जाम्बिया, जी से जिम्बाब्वे, और म और ब जो आ रहा है ना, वो मोजाम्बिक दे रहा हो। कौन सा दे रहा है जी? मोजाम्बिक। अगला आइएगा ना, देखो, फिर अगर ब पकड़ेंगे तो देखो बोत्सवाना भी मिल गया आपको। बस क्या मिल गया? बोत्सवाना। अब कहेंगे ऐसे कैसे याद हो जाएंगे शब्दों से? बस याद हो रहे होंगे आपको, बस उस शब्द सोचना है। देखो, थोड़ी देर बाद ना आप उस देश का नाम स्वयं बता रहे होगे कि हाँ जी, ये नाम क्या हो रहा होता है। बोत्सवाना, बड़े आराम से आप बता पा रहे होंगे क्या हो रहा होता है, ठीक है? चलिएगा, इसके बाद देख रहे होंगे नामीबिया है, तो नदी का नामीबिया से न से पकड़ लीजिएगा, नामीबिया, न से क्या पकड़ लेना है? नामीबिया। और अंगोला, बस एक आपको ऐसे ही याद करना है, अंगोला। तो अंगोला देखे होंगे, गोल होता है अंडा, लुआंडा, तो अंगोला की राजधानी कौन सी हो जाएगी? लुआंडा हो जाएगी। बोत्सवाना की राजधानी कौन सी हो जा रही होती? बोत्सवाना की गैबोरोन। बात समझ रहे हैं ना? अच्छे से याद करिएगा ना, सारी चीज़ें आपको याद हो पा रही होंगी। ऐसे चीज़ें ना आ रही होती हैं, थोड़ा-सा हम बस ध्यान नहीं दे पा रहे होते हैं, बाकी सारी चीज़ें अगर आप सोचोगे कैसे याद करना है, कैसे नहीं याद करना है, तो वो आपको आराम से याद हो पा रही है। ठीक है, बस सोचना है, थोड़ा देर उसको क्या करना है, आपको टाइम देना है बस। ठीक है? आइएगा, थोड़ा-सा आगे चल रहे होते हैं, एक आपको देखने को मिलेगा, अच्छा, अभी विशेषताएँ इसकी रह गई हैं जी। क्या रही हैं? विशेषताएँ रह गई हैं। तो देखिएगा, विशेषता क्या है? जाम्बिया और जिम्बाब्वे के मध्य क्या करते हैं ये लोग? प्राकृतिक सीमा बना रहे होते हैं।
जिम्बाब्वे और जाम्बिया। जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में क्या है, एक प्राकृतिक सीमा बना रही है। कौन? जाम्बेजी नदी। सिंपल से याद रहेगा ना। ठीक। अच्छा, इसके बाद देखते हैं क्या है, विक्टोरिया जलप्रपात भी यहीं पे स्थित है। ठीक है, विक्टोरिया जलप्रपात भी यहीं पे स्थित है। आराम से याद कर पा रहे होंगे, बात समझ गए ना। विक्टोरिया जलप्रपात किन दो देशों के बीच में आप देख रहे होंगे, एक है जाम्बेजी और एक है जिम्बाब्वे। ठीक है, एक है जाम्बिया, सॉरी, एक जाम्बिया है, एक है जाम्बिया, और दूसरा कौन सा है आपका, जिम्बाब्वे। दोनों के बीच में कौन सा है कौन सा जलप्रपात है आपका, विक्टोरिया जलप्रपात है। आसानी से याद कर लिए होंगे। ठीक। आइएगा, एक आता है ना कोयला। तो कोयले के जो क्षेत्र पूछे जा रहे होते हैं ना, कोयले के क्या पूछे जा रहे होते हैं, कोयले के क्षेत्र पूछे जा रहे होते हैं कि क्षेत्र, हाँ, एक तो क्वेश्चन आता है क्षेत्र से भी, और दूसरा ध्यान देना, पूछता है ना कि कौन सा कोयला सबसे उच्च कोटि का हो रहा होता है, कौन निम्न कोटि का हो रहा होता है। अब ये उच्च कोटि और निम्न कोटि क्या हो रही होती है, किसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा है और जी किसमें सबसे कम है। तो सबसे ज्यादा जो हो रही होती है कार्बन की मात्रा, वो उतना अच्छा कोयला होगा। उसके बाद जो होगा जिसका नाम आएगा तो वो रहेगा, और सबसे कम जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाएगी ना, वो सबसे घटिया किस्म का, आप कह सकते हैं खराब किस्म का कोयला हो रहा होगा। तो कभी कभी ये देखो यहाँ पे जो हमने लिखे हैं ना, तो इससे बहुत परेशान नहीं होना है। ठीक है, इससे बहुत परेशान नहीं होना है आपको, कि ये आपको याद रहे 25%, 25 से 35, 45 से 86, ये 86, 97। इसको आप अपना ना क्रिटिसाइज कर लेंगे, बांट लेंगे कौन कौन कैसे कैसे है। ये बहुत कम चांसेस हैं इसके आने के, थोड़ा सा। ठीक है, तो सबसे जो अच्छा कोयला होगा उसमें जानते हैं कि 80 से 90 से 95% तक के चांसेस होंगे कार्बन के होने के। तो सबसे पहले कौन सा है, एंथ्रेसाइट। हमको जो देखो जो दिक्कतें कर रही होती है ना, तो जो दिक्कतें ये आ रही होती है, कौन से देश का नाम हमको पहले रख, मतलब कौन, सॉरी, देश कह रहे हैं, कौन से जो कोयला है उसको ऊपर रखना है और कौन सा जो कोयला है उसको नीचे वाले पे रखना है। क्रम सजाने के लिए कभी कभी आ जाता है। तो करें क्या हम, करना क्या है, देख रहे होंगे ना, एंथ्रेसाइट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है, पीट है। तो पहले ये कोयले के आप 4 प्रकार याद कर लीजिएगा। कोयले के क्या करने हैं आपको, 4 प्रकार याद करने हैं। कौन कौन से हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। चलिए, और काम आपका आसान हो जाता है ना। पेपर हॉल में जाएंगे तो हो सकता हो चांसेस ये रहे ना कि ऑप्शन में ये नाम आपको मिलने हैं। या तो कहेगा सबसे खराब किस्म का कौन सा है, तब भी पीट का नाम मिलना है। कहेगा सबसे अच्छा कौन सा है, तो एंथ्रेसाइट मिलना है। मिला जुला के कोई क्वेश्चन पूछेगा ना, तो वो कोयले का जब वर्गीकरण कर रहा होगा तो आपको चारों नाम देखने को मिल जाएंगे। अब किसको किस क्रम पे रखना है, देखो एकदम आराम से आपको पता चलेगा। बस अल्फाबेट आपको पता रहे। क्या पता रहे जी, अल्फाबेट पता रहे। देखो, एंथ्रेसाइट तो ए, बिटुमिनस बी, लिग्नाइट एल और पीट पी से। तो अल्फाबेट से जब आप चल रहे होंगे ना, पेपर हॉल में जाएंगे भाई, इनके नाम तो मिल जाएंगे ना। ये तो पहला शब्द समझ जाओगे, पी से पीट हो जाएगा, एल से लिग्नाइट, बी से बिटुमिनस, ए से एंथ्रेसाइट। तो सबसे पहले जो सबसे उच्च कोटि का वो सबसे पहले आएगा एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट के बाद बिटुमिनस, बिटुमिनस के बाद लिग्नाइट और लिग्नाइट के बाद पीट। उम्मीद है आसानी से आप याद कर पा रहे होंगे। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं। अच्छा, ये है अफ्रीका के तटीय रेखा व देश। आइएगा, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, गोल्ड कोस्ट। गोल्ड कोस्ट की बात करते हैं, तो जो गोल्ड कोस्ट है ना, ये तट का नाम है। इधर क्या दिए गए जी, कोस्ट मतलब कोस्टल एरिया, मतलब तटीय क्षेत्र नाम हो जाएगा। कोस्ट, कोस्ट है ना, ये तट को बता रहे होते हैं। तो गोल्ड कोस्ट जो होगा, ये सुनहरा वाला, ये किस देश या कौन से देश के पास है जी, घाना। तो घाना का जो तट होगा ना, घाना देश का, उस तट को कह रहे होंगे हम लोग गोल्ड कोस्ट। बात समझ गए, गोल्ड कोस्ट। अच्छा, घाना की राजधानी भी बता दीजिएगा, अक्रा। राजधानी कौन सी हो जाएगी, अक्रा। चलिएगा, आइएगा, इसके बाद है ना आइवरी कोस्ट। तो आइवरी कोस्ट ना आप सिंपल से तैयार कर सकते हैं। आइवरी कोस्ट नाम भी उसी में छुपा है। ठीक है, आइवरी कोस्ट का नाम क्या है, उसी में छुपा रहेगा। जो है देश, उसी के 10 देश के नाम पे भी उसका नाम है। राजधानी क्या हो जाएगी, यामो उस्र को। यामो उस्र को, यामो उ है, आधा स है, क्रो है, यामो उस्र को। ठीक है, इसकी राजधानी बता रहे हैं हम, आइवरी कोस्ट की राजधानी बता रहे हैं यामो उस्र को। ऊ रहेगा, आधा स है, क्रो, उस्क्रो, यामो उस्क्रो। चलिएगा, ग्रेन ग्रेन कोस्ट की बात करते हैं। क्या है जी, ग्रेन कोस्ट की बात कर रहे होते हैं। तो ग्रेन कोस्ट
जो होगा ये किस देश के पास, मतलब किस देश के तट को हम लोग कह रहे होंगे ग्रीन कोस्ट। ग्रीन से मतलब तात्पर्य लगा दीजिएगा। देखो एक लाइबेरिया भी आ रहा होगा, लाई बना सकते हैं आप चावल से, तो ग्रीन अनाजे हो रहा होता है, ठीक है। सियरा लियोन और क्या है, लाइबेरिया। एक लियोन है और एक कौन है, लाइबेरिया, ठीक है। ग्रीन कोस्ट कौन सा हो जाएगा, सियरा लियोन व आपका लाइबेरिया, ठीक। इसके बाद आपका कौन सा आ रहा होता है जी, अच्छा सियरा लियोन की राजधानी कौन सी हो जाती है, सियरा लियोन की राजधानी क्या हो जाएगी, तो फ्री टाउन है। क्या हो जाएगी, फ्री टाउन। ऐसा करते हैं ना कि जो ये देश के नाम आ रहे हैं ना, अभी इसको मिटा के वो नाम लिखते हैं, फिर उसकी राजधानियां भी कंप्लीट कर ले रहे होते हैं। आज ये भी काम हो ही जाना है चलते चलते, ठीक है। आइएगा, इसके बाद देखते हैं ना आपको कौन सा देखने को मिल रहा होगा, ये ग्रीन कोस्ट हो गया, लाइबेरिया हो गया, स्लेव कोस्ट आ जाओ। तो स्लेव कोस्ट में आप देखेंगे ना कौन से आ रहे हैं, तो एक आ रहा है नाइजीरिया, एक है बेनिन और एक है टोगो। नाइजीरिया, बेनिन, टोगो, नाइजीरिया, बेनिन, टोगो, ये आ जा रहे होते हैं, ठीक है। नाइजीरिया हो गया, बेनिन हो गया, और कौन सा हो गया आपका, टोगो। उम्मीद है 3 नाम याद कर लिए होंगे, नाइजीरिया, बेनिन और टोगो, NBT, है ना, NBT। नाइजीरिया अलग देश है जी, नाइजर अलग है, नामीबिया अलग है, ठीक है। चलिएगा, नामीबिया की राजधानी क्या हो जाएगी, तो विंड हॉक हो जाएगी, विंड हॉक। अभी लिखते हैं मिटा के पूरे जितने भी देश हो रहे होंगे ये आज, है ना। तो 3 1 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना, लगभग 12 देशों की राजधानियां भी अपनी कंप्लीट हो जानी है ना। चलिएगा, तो नाइजीरिया हो गया था, बी से बेनिन हो गया था, और क्या था, टी से टोगो हो गया था। ग्रीन कोस्ट वाले में आए थे आपके सीरा लियोन थे, और क्या था आपका, लाइबेरिया था। उम्मीद है याद हो गया होगा। मिटा देते हैं चीज़ें, ठीक है। चीज़ें क्या करते हैं हम लोग, अब मिटा देते हैं, जाइएगा। रहिएगा आराम से, है ना, एंजॉय करते हुए, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है, पढ़ाई तो है, याद हो जा रहा होगा। अच्छा यहाँ पे ना जाम्बेजी जो नदी है कितने देशों से होके जा रही है, तो 2 2 4 और 2 6, क्योंकि नाम इसके हम क्या करने वाले हैं, मिटाने वाले हैं, फिर आपसे पूछने वाले हैं, ठीक है। ये रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इधर भी आ जाओ, गोल्ड कोस्ट की बात, घाना था, आइवरी कोस्ट था, सीरा लियोन, लाइब्रेरिया हो गया था, लाइबेरिया हो गया था। इसके बाद है नाइजीरिया, यानी बीटी याद कर लेना है, बेनिन है और टोगो है। इधर मलिक मोहम्मद जायसी आपको याद होंगे, चंदायन थे, मुल्ला दाऊद साहब हैं, कुतुबन है, असुब अली, ये सब, ठीक है। ये कोई दिक्कत ना है इसमें, है ना, सब तो आराम से बता ले जाएंगे आप। कई क्षेत्रों में है, भोट है, भोटिया है, मुकानी है, मंगोल प्रजाति हो गई, सारा का सारा हो गया होगा आपका, ठीक है। चलिएगा, शुरू किया जाए। आइवरी कोस्ट बता दीजिएगा सबसे पहले जी क्या है। तो आइवरी कोस्ट आपका मिल रहा था, आइवरी कोस्ट में। गोल्ड कोस्ट की बात आप बता दीजिएगा, गोल्ड कोस्ट कहाँ पे था, तो घाना में था। रोक देते हैं अभी से, है ना। इसके बाद आप बताइएगा मुंतख्वाब उत तारीख, मुंतख्वाब उत तारीख किसकी है, मुंतख्वाब उत तारीख किसकी हो जा रही थी, मुंतख्वाब उत तारीख किसकी हो जा रही है ना। तारीख थी बदायूनी साहब। तबकात ए अकबरी, तबकात ए अकबरी कौन आए थे, तो निजामुद्दीन अहमद आए थे, निजामुद्दीन अहमद आए थे। अकबरनामा अबुल फजल, और तुजु के बाबरी तो बाबर थे। कोयले की बात करते हैं, ग्रीन कोस्ट की बात करते हैं। ग्रीन कोस्ट में कौन कौन से देश आए थे, एक आया था सीरा लियोन, ठीक है। इसके बाद एक आया था आपका लाइबेरिया, क्या आया था जी,
एक आया था आपका लाइबेरिया। ठीक, इसके बाद कहते हैं स्लेव कोस्ट, तो नाइजीरिया आया था, नजर न लग जाए जी, नाइजीरिया एन, बी से था बेनिन और टी से था टोगो। ठीक है, टोगो की राजधानी लोमे। इसके बाद बात करते हैं कोयले में, हम लोगों ने कहा था ना, देखो एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये क्रम याद हो गया था। जाम्बेजी नदी का अपवाह तंत्र आप बताना थोड़ा सा। जाम्बेजी नदी में देखो, जा से जाम्बिया, जी से जिम्बाब्वे, म से मोजाम्बिक, ब से बोत्सवाना, फिर एक था न से नामीबिया, इसके बाद था आपका एक लास्ट बता था जो नहीं मिल रहा था, वो था अंगोला। क्या था? अंगोला। ठीक है, बात उम्मीद है आपको याद हो रही होंगी। इधर तो होगा जी। पद्मावत की बात करते हैं तो मलिक मोहम्मद जायसी, चंदायन की बात करते हैं तो मुल्ला दाऊद, और मृगावती की बात करते हैं तो कुतुबन, कुतुबन। आजीविका इनकी क्या थी? तो ये भैया आखेट करते थे, मतलब शिकार करते थे। दूसरा कहा जाएगा तो मछली पकड़ा करते थे, और स्थानांतरित कृषि भी ये लोग किया करते थे। पोशाक कम वस्त्र पहनते थे, गोंड जनजाति की बात हो रही है, और महिलाएं आभूषण धारण करा करती थी। पशु बलि प्रथा चला करती थी। प्रथा क्या थी? पशु को बलि दे देते थे भैया ये लोग। ठीक है, कौन है? गोंड जनजाति वाले हैं। अच्छा, एरिया काफी अच्छा खासा ये लोग कवर कर रहे थे। एरिया कैसे याद करवाए हैं? हमने कहा था गोवा निकाल दीजिएगा, केरल और तमिलनाडु को निकाल दीजिएगा, बाकी आप पढ़िएगा अब आराम से। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, जितने राज्य हम नाम लिए हैं सब जगह देखेंगे आप गोंड जनजाति पाई जा रही है। आराम से याद कर लिए होंगे। इसके बाद आइएगा, निवास स्थल किसका भैया? भोटिया। तो भोटिया कहाँ पे है? तो भोटिया भी उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में हम देख रहे हैं, और जो यूपी है अपना तराई वाला क्षेत्र, वहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, तराई क्षेत्र में तो समझ रहे हैं, यूपी का अपना ऊपर वाला भाग, उत्तरी भाग एकदम, वहाँ वाले जो आपके स्टेट वो आ रहे होंगे, डिस्ट्रिक्ट जितने भी आ रहे होंगे, वो सारे के सारे बात कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिएगा, जैसे पीलीभीत हो गया आपका, ये सिद्धार्थ नगर हो गया, ये सब वाले जो आप देख रहे होंगे। इसके बाद आइएगा, कौन सा विशेषता हो गई थी ना? अच्छा, विशेषता बतानी थी, भोटिया जनजाति, इसमें क्या विशेषता लिख दिए थे जी? माँ मंगोल प्रजाति के हुआ करते थे ये, है ना। भोटिया जनजाति वाले किस प्रजाति के हुआ करते थे? मंगोल प्रजाति के हुआ करते थे। और दूसरा कहा जाए ऋतु प्रवास के लिए फेमस है ये। ठीक है, ऋतु प्रवास कौन कर रहा होता है? तो भोटिया जनजाति कर रही है ऋतु प्रवास। बात समझ गए? उम्मीद है सारी चीज़ें आपको याद हो पा रही होंगी। ठीक है, आइएगा अब थोड़ा सा एक बार हम लोग इसको मिटाते हैं। बता ही दिए हैं, फिर वो जो आपके अभी 10-12 नाम पड़े थे ना, उनको भी लिख देते हैं, उनकी राजधानियाँ याद कर ले रहे होते हैं। ठीक है, अरे यार यहीं पे लिख देना चाहिए था। चलो, नोट्स ना चलिएगा ना, देखो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग सब्जेक्ट से आपको तैयार करवा रहे हैं ना। एक बार ऐसा होगा कि जैसे आप देखेंगे 15-20-25 वीडियो हमारे हो चुके होंगे, 23 वीडियो हो चुके हैं अब तक अपलोड, है ना। जैसे ही ये संख्या और बढ़ेगी ना, तो आप देखेंगे कि आपका जीएस भी इम्प्रूव हो रहा होगा। बात समझ रहे हैं ना? चलिएगा, आइएगा। तो कहाँ गया मार्कर भैया अपना? ठीक है, एक देश हम लोगों ने देखा था, जाम्बिया। ठीक है, जाम्बिया। जाम्बिया की राजधानी की हम लोग बात कर रहे थे, क्या हुआ करती थी जी? लुसाका। जाम्बिया की राजधानी, इधर राजधानियाँ लिख दीजिए, राजधानी क्या हो जाएगी? लू सा, है ना, आका, लुसाका। ठीक है, साका किसी मूवी में बदमाश है शायद, है ना, कुछ विलेन का रोल किया है क्या साका? ठीक है, याद कर लेना, जाम्बिया, जाम्बिया, जाम्बिया। ठीक है, जाम्बिया, हालांकि ये नहीं बन पा रहा है, लेकिन ठीक है, हो जाना है। जाम्बिया की क्या हो जानी है आपकी? लुसाका हो जानी है। ठीक है, इसके बाद एक आया था आपका जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे की राजधानी क्या हो जाएगी आपकी? तो हरारे। ठीक है, जिम्बाब्वे वाले क्या हैं जी? हरारे हैं, हारे, हारे।
गाना सुनेंगे ना, हारे 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 हम तो दिल से हारे, है ना। जिम्बाब्वे में हार गए, हारे। जिम्बाब्वे क्या हो जाएगी, हरारे। ठीक। अगला एक आया था ना आपका मोजाम्बिक। अगला देश कौन सा आया था जी, मोजाम्बिक। मोजाम्बिक आराम से याद कर लेंगे आप, मपूतो। मपूतो। माँ है अपने पुत्र को क्या पहना रही है, मोजा पहना रही है, मपूतो। माँ है अपने बेटे को क्या पहना रही है, पुत्र मतलब बेटा ही होगा, मपूतो। माँ अपने बेटे को क्या पहनाएगी जी, मोजा पहना रही होगी तो मपूतो हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखे थे ना, एक देश आया था जिसका नाम था बोत्सवाना। क्या आया था जी, बोत्सवाना। अब बोत्सवाना की राजधानी याद कर रहे होंगे, गेबोरोन। बोत्सवाना था, गेबोरोन। गया अब मत रो, है ना। बोत्सवाना, बोत्सवाना राजधानी क्या हो जाएगी, तो गेबोरोन हो जा रही है। ठीक है। इसके बाद आप देख रहे होंगे एक देश और आया था, आपका नाम क्या हुआ करता था उसका, नामीबिया। नामीबिया क्या था जी, नामीबिया। नामीबिया की राजधानी क्या हो गई थी, आप देखते हैं विंड हॉक। क्या राजधानी हो गई थी, तो विंड हॉक। बात समझ रहे हैं ना। चीज़ें देखो ऊपर से एक बार फिर से आना, आपको पढ़ते चले जाना है। जाम्बिया की राजधानी आप देख रहे होंगे, ठीक है। जाम्बिया की राजधानी हो गई थी आपकी लुसाका। जिम्बाब्वे की राजधानी आप लोग देख लिए थे, है ना। जिम्बाब्वे की राजधानी देख ली हम लोगों ने, हरारे। मोजाम्बिक की राजधानी हम लोगों ने देखा था, मपूतो। बोत्सवाना की राजधानी गेबोरोन। नामीबिया की राजधानी विंड हॉक। और के बाद थी एक घाना था, घाना घाना। घाना, घाना की राजधानी क्या आई थी, अक्रा। घाना की राजधानी क्या थी, अक्रा। ठीक। एक आया था सीरा लियोन। सीरा लियोन। सीरा लियोन की क्या हो गई थी, तो फ्री टाउन। क्या थी जी, फ्री टाउन। वो सवाना, तो देखेंगे सवाना है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, बोरोन है। ठीक है, बोरोन। किसी तरीके से ध्यान में रखना है आपको। समाना गए होंगे तो वहाँ पे क्या मिला होगा, तो बोरोन मिला होगा, बोरोन। बहुत ज़्यादा मात्रा में बोरोन। नामीबिया है तो नामीबिया नाम है, नामीबिया तो नाम में क्या है भैया, विंड हॉक है। ठीक है, विंड हॉक। घाना की क्या हो जाएगी, अक्रा हो जाएगी। सीरा लियोन की हो जाएगी फ्री टाउन। इसके बाद एक देश और आपका कौन सा था, देश क्या दिया थे, लाइबेरिया लिखा है थे जी, हाँ लाइबेरिया। लाइबेरिया। लाइबेरिया में क्या हो जाएगा, मेन रोबिया ना, मोनरोबिया। मोनरोबिया, मोनरोबिया। ये किसकी है, लाइबेरिया। देखो लाई मतलब झूठ बोलना है, रिया झूठ बोल रही है, नहीं, झूठ बोल तो रिया रही है, लेकिन मेन कौन है, रूबी है, रोबिया है, मेन रोबिया। ठीक है, मोन रोबिया, मेन रोबिया, ऐसे करके याद कर लेना। लाइबेरिया, मोन रोबिया। ठीक। अगला देश कौन सा था एक आपका, नाइजीरिया। यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। ब्लू कलर से जो लिखा जा रहा है वो आपकी राजधानियाँ हैं, और ब्लैक वाले क्या हैं जी, तो नाइजीरिया की राजधानी क्या है, अबूजा। कैसे याद करेंगे, तो एक अंबुजा सीमेंट आता है, तो अंबुजा सीमेंट को क्या करे भैया, नज़र ना लगाए। कौन नज़र ना लगाए, नाइजीरिया, रिया ना नज़र लगा दे, नाइजीरिया। ठीक है, नाइजीरिया नज़र किसको लगा रही है, नाइजीरिया, अबूजा। ठीक है, अबूजा। अगला देश आपका कौन सा था, तो बेनिन था, बेनिन। बेनिन की राजधानी पोर्टो नोवो, पोर्टो नोवो। बेनिन की राजधानी क्या हो गई थी आपकी, पोर्टो नोवो। बेनिन की राजधानी हो जाएगी पोर्टो नोवो। एक देश और था आपका, टोगो। टोगो, टोगो की राजधानी क्या हो गई थी, लोमे। टोगो की राजधानी क्या थी, लोमे। बात समझ रहे हैं ना। यही से कुछ छूट तो नहीं रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लिस्ट बना लिए थे ना अभी के लिए, ताकि कोई छूटे ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, क्या छूट रहा है जी,
आइवरी कोस्ट छोड़ दिए हैं क्या? हाँ, आइवरी कोस्ट भी लिख लो। ये अगली क्लास में करने वाले थे यहीं पे, लेकिन हम कहे ठीक है। यामो उसर को, यामो उसर को, यामो उसर को। ठीक। और कुछ छूट रहा है? घाना भी लिए हैं, सीरा लियोन भी हो गया, लाइबेरिया, नाइजीरिया, बेनिन और टोगो। अंगोला छूट रहा है जी। अंगोला, अंगोला। अंगोला की राजधानी लुआंडा, लुआंडा। देखो यहाँ पे इसको आसानी से याद कर सकते हैं, अंडा है ना, अंडा, अंडा कैसा होता है? गोल होता है। तो अंगोला की राजधानी क्या हो जाएगी? लुआंडा हो जाएगी। आइवरी कोस्ट, आइवरी कोस्ट क्या हो जाएगी? यामो उसर को। तो 3 बार बोलना है ना, याद हो जाना है। और ऐसे भी ना टेंशन मत लीजिएगा, एक बार पढ़ लिए ना, बीच में जब क्लासेस चलती रहेंगी हम आपसे पूछते रहेंगे बीच बीच में कि ये इसका क्या है राजधानी, उसकी क्या राजधानी है, जो आपको याद करवाए हैं ना वो पूछते रहेंगे। जैसे नाइजीरिया पूछेंगे तो नाइजीरिया जो थी, नाइजीरिया, नजर, नाइजीरिया। हालांकि नाइजीरिया अलग देश है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो नाइजीरिया है, तो नाइजीरिया की राजधानी आप क्या देख रहे होंगे? अबुजा है। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा है। ठीक है। इसके बाद बेनिन की क्या हो जाएगी? पोर्टो नोवो, पोर्टो नोवो, बेनिन की पोर्टो नोवो। इसके बाद टोगो की कौन सी हो जाएगी? लोमे। आइवरी कोस्ट की यामोसोको, अंगोला की लुआंडा, घाना की अकरा, सीरालियोन फ्री टाउन, लाइबेरिया की मोनरोबिया। ठीक है, मोनरोबिया, मोन है रोबी है, मैं रोबी ने क्या कर लिया? मोन धारण कर लिया होगा क्योंकि बहुत झूठ बोलने लगी थी। लाइबेरिया, मोनरोबिया। घाना हो गया। नामीबिया क्या हो जाएगी भैया? विंड हॉक हो जाएगी। ठीक है, विंड हॉक। बोत्सवाना की गैबोरोन, मोजाम्बिक मपुतो और जिम्बाब्वे हरारे। ऐसे ऐसे याद कर लेना। ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हो गई होंगी, इसको थोड़ा सा रट्टा मारिएगा किसी तरीके से अपने दिमाग में, है ना। चीज़ों को याद करने का प्रयास करें। बाकी सब जैसे आप अभी तक देख रहे हैं वीडियो को, ऐसे देखते रहिएगा। ठीक है, क्लासें कैसी लग रही हैं बताते रहिएगा, मोटिवेशन मिलता रहता है। जो चीज़ें अभी दिक्कतें हैं थोड़ा सा, उसको आने वाले समय हम दूर करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे, चीज़ें अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेहतरीन देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिएगा, एंजॉय कीजिएगा, बारिश का समय है।